हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को था। उसका पेपर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े स्तर पे लीक हुआ था। यहाँ पे आगरा से खबर है, आगरा में सीटेट का पेपर लीक और 2 दिन बाद पता चला 5 गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगरा में ही नहीं, ये देखेंगे आप प्रयागराज, यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरा लेकर के दिल्ली हो गया, फिर उसके बाद आपका बिहार हो गया, मध्य प्रदेश। मतलब इस बार का सीटेट बहुत ही बेकार तरीके से लीक हुआ है, बहुत ही बड़े स्तर पे। तो इसको देखते हुए पेपर 1 और पेपर 2 का ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों ही पेपर, मतलब पेपर 1 का तो काफ़ी साक्ष्य भी प्रॉपर तरीके से मिल गया है, पेपर 2 का भी बड़े स्तर पे लीक हुआ है। तो दोनों पेपर को सीबीएसई को चाहिए कि देखिए, जो सीबीएसई का ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नोटिस जारी करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे अगर पेपर लीक हुआ है तो अगर पेपर नहीं दोबारा करा रहे हैं तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं सीबीएसई के जो साख है उस पर बात आ जाएगी। ठीक है, तो सीबीएसई को इस बेसिस पे पेपर दोबारा कराना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई एक बहुत ही अच्छी संस्था है और जो भी नकल विहीन परीक्षा कराती है। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुआ है, और आपको क्यों लीक हुआ या क्या रीज़न है आपको पता ही है। सब व्यस्तता कहाँ, क्या चीज़ कैसे था, और ज़्यादा सिक्योरिटी थी नहीं यहाँ पे, और जो मनमानी करना चाहते थे, चाहे वो कॉलेज के जो भी लोग होंगे यहाँ पे लीक करने वाले, अब ऐसे तो किसी का नाम तो पता रहता नहीं है इसमें, कहाँ से लीक हो जाता है ये तो बस अंदरूनी बातें रहती हैं। तो इन सब को देखते हुए देखिए, साक्ष्य भी बहुत ही 2-3 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है, तो 2-3 घंटे में तो पूरा पेपर ही लोग छाप देंगे वैसे सेम टू सेम। तो इसलिए सीबीएसई को इस पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और एक प्रॉपर नोटिस जारी करके बताना चाहिए कि अगली बार एग्ज़ाम कब कराएंगे। और अगर एग्ज़ाम नहीं कराते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय होगा, और बहुत ही मतलब आने वाले समय में जो ये स्थिति रहेगी तो फिर मतलब एक तरीके से सीबीएसई पर से लोगों का ये लगेगा ना कि ये तो ऐसा ही है, चलता ही रहेगा। एक तरीके से ट्रस्ट की बात होती है। सीबीएसई का अच्छी संस्था है, इससे पहले जितने भी सीटेट हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं, और कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं होती थी। कभी कभार छोटा मोटा होता था तो किसी स्कूल में लीक हुआ या किसी स्टेट में लीक हुआ तो वहाँ का दोबारा से एग्ज़ाम करा लेते थे। लेकिन इस बार तो एक स्टेट में नहीं, यहाँ तो इस बार पूछिए मत, इतना ज़्यादा लीक हुआ है पेपर कि हर जगह से न्यूज़ देखा होगा आपने कि हर जगह से न्यूज़ भरी हुई है कि पेपर लीक हुए हैं। ठीक है, तो मेरी यही राय है कि पेपर दोबारा होना चाहिए। और आप लोगों के यहाँ क्या स्थिति है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आपके एरिया में पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, या किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। तो जितना स्पेशली देखिए, कुछ लोगों को इस बेसिस पे सीबीएसई को जो साक्ष्य हैं, यानी कि जो पेपर लीक हुआ है, सॉरी, जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के सीबीएसई के पास जाना चाहिए कुछ अभ्यर्थियों को मिल करके, और वहाँ पे सबमिट करना चाहिए पूरा डिटेल में। ठीक है, जिससे ये सीटेट का पेपर दोबारा कराया जा सके। दोबारा करा देंगे तो ठीक ही है, और पेपर ठीक ठाक था, जिसमें अभ्यर्थी जिस तरीके से बता रहे थे पेपर तो अच्छा था, लेकिन ऐसे में तो हमको लग रहा है कि लोगों के 140 प्लस ही ज़्यादातर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है 120 से नीचे तो ज़्यादातर होंगे ही नहीं। जिनके पास पेपर पहुंच गया होगा आसानी से सारी चीज़ें सही कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपना थोड़ा सा सीबीएसई को ध्यान देना चाहिए और पेपर दोबारा करना चाहिए। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।